हेलो एवरीवन। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट सेट ऑफ कैट 2024 DILR स्लॉट 2। ठीक है, ये अपना आखिरी सेट था। ठीक है, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज DI सेट, वेरी इजी, राइट? एंड यस, दिस सेट लुक समथिंग लाइक दिस। अगर आप पूछोगे ना कि सर इसको कितने टाइम में कर लेना चाहिए, आई थिंक मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट्स काफ़ी होंगे इसके लिए। 7 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। 5 मिनट्स वुड बी सफिशिएंट, 5 to 6 मिनट्स वुड बी सफिशिएंट फॉर दिस DI सेट। काफ़ी इजी सेट था। ठीक है, चलो बबल चार्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, सो व्हाट वी हैव ओवर हियर, लेट्स हैव ए लुक। The two plots below give the following information about 6 firms. ठीक है, for 2019 and 2023। ये आपका 2019 का ग्राफ है, आपका 2023 का ग्राफ है। ओके, देयर आर सम टर्म्स यूज्ड हियर। PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो फर्म का PAT दिया हुआ है। PAT देखो आपको कहां दिया हुआ, वाई एक्सिस में दिया हुआ है। PAT कहां पे है, वाई एक्सिस में है। ठीक है, ओके। देन व्हाट वी हैव, द फर्म्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ देखो कहां पे, एक्स एक्सिस पे। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ आपका एक्स एक्सिस में दिया हुआ है। ठीक है, ओके। देन व्हाट वी हैव, द परसेंटेज ऑफ द फर्म्स पैट दैट दे स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको हम बोलेंगे PRD। ठीक है, तो PRD क्या है कि पैट जो है, ये जो पैट था हमारा, राइट, जो वाई एक्सिस था हमारा पैट। ठीक है, सो पैट का कितना परसेंट फर्म के R&D में जा रहा है, फर्म के R&D में जा रहा है, राइट। और उसका तो वैल्यू हमें दिया नहीं है, बट कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, दैट इंफॉर्मेशन डेफिनेटली विल बी प्रोवाइडेड, राइट। तो लेट्स हैव ए लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। In the plot, the horizontal and vertical coordinates of point representing each firm gives ES and PAT. हमने वो देख लिया। PRD values of each firm are proportional to the areas around the points representing each firm. The areas are comparable between the two plots, that is equal areas in the two plots represent the same PRD values for the 2 years. ठीक है, तो PRD का वैल्यू जो है वो कहां से मिलेगा, एरिया के बेसिस पे। PRD का वैल्यू जो है वो आपके एरिया के बेसिस पे मिल जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, PRD इज बेसिकली व्हाट, परसेंटेज। ठीक है, तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, इफ यू ऑब्जर्व C's एरिया एंड D's एरिया आर इक्वल, राइट, दैट मींस इन दोनों का जो परसेंटेज है वो इक्वल होगा, नॉट द अमाउंट ऑफ value that they are going, that is going into research and development will be equal. No, the percentage of PAT that they are using for research and development, that is equal. ठीक है, तो what if you observe here, this area is what, pi r square, अपना सर्कल है सारे, तो pi r square. what I am trying to think कि ये 1 यूनिट है, तो इसका एरिया क्या हो गया, pi r square means pi 1 square, that is pi. ठीक है, तो उस हिसाब से हम लेंगे। तो यहां पे भी d का देखो क्या है, pi। ठीक है, तो कहीं पे पाई आता है, विल कंसिडर दिस दैट एज 1%। यू कैन डू योर ओन assumptions also. What I'm going to do, if the area is pi, I'll take it as 1%. Suppose if you observe, हाँ यहाँ पे देखो E को देखो, 2019 E, the radius is what, around 2 units, right? तो इसका क्या हो जाएगा, pi 2 square आ जाएगा, right? मतलब 4 pi आ जाएगा। तो 4 pi आ जाएगा मतलब I'll consider this as 4%, because it is clearly given that PRD और जो percentage है, that is proportional to the given areas, that is proportional to the given areas. ठीक है, clear? I hope this is fine. ठीक है, now let's move ahead to the questions. Very first question, what do we have in the question? Assume that the annual rate of growth in PAT, okay, over the previous year remained constant over the years for each of the 6 firms. ओके, तो ये बोल रहा है कि जो 2019 से लेके 23 तक, 2020, देन 2021, देन 2022, देन 2023, ये जो परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल दीज इयर्स, राइट, फॉर ए पर्टिकुलर कंपनी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पीरियड। सपोज 2% का इंक्रीज हो रहा है PAT में, तो कंटिन्यूअसली 2% का इंक्रीज होगा एंड सो ऑन। ठीक है, दैट वाज द क्वेश्चन सेज। इट्स नॉट लाइक कभी 10% का इंक्रीज हो गया, कभी 5% का इंक्रीज हो गया, कभी 20% का घाटा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इन द गिवन पीरियड फॉर एनी कंपनी इफ यू पिक, ठीक है, द परसेंटेज ग्रोथ बिटवीन 2 years इज कांस्टेंट। ओके, ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच अमंग द फर्म्स A, B, C एंड E हैड द हाईएस्ट ARG।
तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 2% का ग्रोथ हो रहा है, तो इसका एआरजी क्या होगा, एनुअल रेट ग्रोथ क्या होगा, एनुअल रेट ग्रोथ इज 2%, राइट। तो देखो हाईएस्ट एनुअल रेट ग्रोथ पूछ रहा है, we do not have the in between values for all the companies, we have only 2019 and 2023. what I will check, I will simply check 2019 से 2023 का हाईएस्ट ग्रोथ किसका हुआ है। अरे नहीं पॉइंट, 2019 से लेकर 2023 ये जो 2 साल हमें दिए हुए हैं, ये 2 साल के बीच में हाईएस्ट ग्रोथ किसका हुआ है, जिसका हाईएस्ट ग्रोथ हुआ है उसका एनुअल ग्रोथ भी क्या होगा, सेम ही होगा, मतलब उसका एनुअल ग्रोथ भी हाईएस्ट ही होगा। अरे गेटिंग पॉइंट, क्योंकि सपोज इफ यू सी 2% 2% 2% एवरी ईयर इट्स कंपाउंडिंग लग जाएगा यहाँ पे, राइट। तो कंपाउंडिंग इफ यू अप्लाई 4 देन 6 पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 4.04 देन 6 पॉइंट अराउंड 6.1 6.2 देन 8 पॉइंट, कुछ 8.5 के आसपास आपका परसेंटेज इंक्रीज आएगा, राइट। सपोज मैं बोलूँ नहीं और एक कंपनी जिसका 3% ग्रोथ हो रहा है कंटिन्यूसली, तो 3% अगर कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है 6 6 9 12 14 के आसपास जाएगा, अराउंड 14% के आसपास जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली आई डोंट नीड टू फाइंड आउट द इंडिविजुअल एनुअल ग्रोथ रेट, मुझे बस क्या करना है, ओवरऑल देखना है। तो ओवरऑल जहां पे हाईएस्ट है एजीआर एआरजी जो हम बोल रहे हैं एनुअल रेट ग्रोथ, उसी का हाईएस्ट होगा। द कंपनीज आर ए बी सी एंड ई, ए बी सी एंड ई। चलो देख लेते हैं, सी 2400 था और देखो ई भी 2400 था, ठीक है, दोनों 2019 में 2400 थे। सी कितना हो गया 3000, 600 का इंक्रीज, 600 का इंक्रीज अपॉन 2400, 600 का इंक्रीज अपॉन 2400, राइट, दिस इज व्हाट 25%। ई कितना था 2400 पे था और हुआ कितना 3500, 3500 मींस व्हाट 1100, 1100 अपॉन 2400, अप्रोक्सीमेटली 50%, वेरी क्लोज टू 50%, राइट। तो ई इज वेरी क्लोज टू 50%, ई इज वेरी क्लोज टू 50%, ठीक है, ओके। मतलब ओवरऑल ग्रोथ 19 टू 23 का जो ग्रोथ है, ठीक है। इंडिविजुअल एनुअल रेट ग्रोथ निकालने की जरूरत नहीं है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आई एम जस्ट चेकिंग द ओवरऑल ग्रोथ फ्रॉम 19 टू 23, whichever has the highest overall growth from 19 to 23 that will have the highest ARG, fine, okay। C और E हो गए अपने, चलो B देखते हैं। तो C अपना कैंसिल, C कैंसिल बिकॉज E is definitely more than C। B अगर देखें 2800 से था और 3800, मतलब 1000 का इंक्रीज अपॉन 2800। नहीं फिर ऑब्जर्व, यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट ओवर हियर, कितना आ जाएगा 30-40%, मैक्स टू मैक्स 40%, राइट। E ऑलरेडी 50% में बैठा हुआ है, दिस इज मैक्स टू मैक्स 40%, 2800 का 40% आप भी अगर करोगे तो क्या कुछ 1100 के आसपास आएगा, बट इट्स ओनली 1000, तो 40% भी नहीं जाएगा, राइट। तो बी भी आपका कैंसिल। अच्छा ए कितने पे था, ए था 3000 पे और हुआ कितना अभी, अभी यहाँ पे है 3700। अच्छा तो 700 का इंक्रीज अपॉन 3000 था, 700 का इंक्रीज अपॉन 3000 मतलब कितना हो जाएगा 24-25%, 24 भी नहीं, 24 ज्यादा बोल रहा हूँ, 23%, right? So that is also cancelled. That means your answer will be firm E. Clear? So see for this, मैंने फिर भी यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाया, right? If you pick up a student who is very good in मतलब in calculation, वो ऐसे करेगा, मतलब देखेगा, अच्छा 600 2400 1100 2400 600 कटा 1000 2800 डेफिनेटली कटेगा ये, मतलब दैट परसेंटेज कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट, शुड बी वेरी फास्ट, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन का आ गया तो ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय फर्म सी ऑन R&D इन 2019 एंड टू दैट इन 2023, ठीक है। हमने क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में कि पाए एरिया अगर आया था तो मैं उसको 1% लूंगा, ठीक है। चलो सी 2019 देखते हैं, सी 2019 में रेडियस क्या है 1.5 है, राइट। तो 1.5 स्क्वायर पाई, ठीक है, जो भी परसेंट आएगा, ठीक है। तो 2.25 it will be 2.25 pi, so I will take it as 2.25%. Are you getting a point? What I did, pi r square na, pi 1.5 square, so that will turn out to be 2.25 pi, ठीक है। so that I will consider as 2.25%, ठीक है। तो C का 2019 में आ गया 2.25% ऑफ कितना पैट है 2400, 2400 का पैट है, ये आ गया, ठीक है। देन क्वेश्चन देन 2023 पे आते हैं। सी का देखो 1 है यहाँ पे रेडियस, तो इट इज ओनली पाई, पाई मीन्स 1%, तो 1% ऑफ पैट इज हाउ मच, पैट इज 3000, ठीक है। चलो तो आई थिंक ये तो 6 से कट जाएगा 4 एंड दिस विल बी 5,
Now if you observe 2.25 is what? 9/4. 2.25 is 9/4. तो इसको 9/4 कर देते हैं into 4/5. So finally, if you observe, your ratio is what? 9:5. That is option B over here. ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोला क्वेश्चन 3? Which among the firms ACEF had the maximum PAT per employee? अच्छा, PAT per employee बोल रहा है, PAT per employee, PAT divided by employee maximum होना चाहिए. ठीक है, तो PAT per employee आपका मैक्सिमम होना चाहिए. दैट मींस दिस शुड बी मोर एंड दिस शुड बी लेस. चलो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. ACEF दिया हुआ ना 2023 का दिया हुआ है. ठीक है, तो ए का कितना है लिख लेते हैं यहीं पे. ए इट्स व्हाट 3900 अपॉन कितना आ जाएगा अपॉन 1300. ठीक है, तो ये 3. ठीक है, अच्छा 3900 ना. इफ आई रिकॉल क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ पे सॉल्व करते हो फॉर्म ए के लिए मैंने 3700 बाय मिस्टेक लिया था. तो अगर 3900 भी लेते हैं, यहाँ पे कितना था ए का 3000 3000 एंड 3900 900 मीन्स 30%. स्टिल इट विल नॉट क्रॉस द 50% सिनेरियो फॉर्म ई. ठीक है, ओके, वो आई जस्ट रिकॉल्ड, जैसे मैंने यहाँ 3900 देखा मैंने याद आया कि मैंने वहां पे 3700 बाय मिस्टेक ले लिया था. दिस इज कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, रिटेन. रिटेंशन पावर आपका यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, कोई नहीं. देन ए हो गया. सी, सी कितना है? सी इज 3000 एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज हाउ मच 800. 3000 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 800. तो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें हाईएस्ट चाहिए ना, मैक्सिमम चाहिए. ठीक है, देन व्हाट वी हैव ई. अच्छा, ई का कितना है? ई का 3500 एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 1400. ठीक है, मतलब ये कितना आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग 3500 अपॉन 1400. एंड देन व्हाट वी हैव एफ. चलो एफ का यहां लिख लेते हैं. एफ का क्या है 3200. ठीक है, अपॉन 1000 इट इज व्हाट 3.2. अच्छा, ये यहाँ पे 3.2 पे बैठ रहा है और हमें यहाँ पे एक 3 पॉइंट है, तो उसको डिटेल में निकालना पड़ेगा. सर फाइनली अगर हम सी को डिटेल में करते हैं तो 3000 अपॉन 8 अगर करते हैं मतलब 30/8 ही रहेगा. तो 30/8 अगर करते हैं सो व्हाट विल आई हैव 4 से निकल जाएगा तो 15 सॉरी 4 से तो नहीं निकलेगा, 2 से निकालते हैं 15 एंड हियर आई हैव 4. तो 15/4 मीन्स 12.75. ACEF हाँ 3.75 बराबर 3.75 ही आ रहा है. ठीक है, सो 15/4 3.75. तो ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखा था 3.75. वाई आई नीडेड टू डू द डिटेल कैलकुलेशन? क्योंकि हमारा 3.2 वैल्यू आ गया, तो मुझे डिटेल कंपैरिजन के लिए 3.75 निकालना पड़ा हो. ठीक है, अगर नहीं आता तो जरूरत नहीं पड़ता. ठीक है, सो सिंस आई हैव अनदर 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू, तो यहाँ पे 3 पॉइंट एग्जैक्टली कितना है वो निकालने की जरूरत पड़ी हमें. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आ जाएगा, दैट इज फर्म सी. Then what we have, which among the firms C, D, E and F had the least amount of R&D spending per employee? अच्छा, तो पहले पैट था, अब आ जाएगा R&D स्पेंडिंग. तो R&D स्पेंडिंग कितने कंपोनेंट्स आ जाएंगे? एक तो परसेंटेज वाला आ जाएगा और एक पैट भी आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे. राइट, तो बेसिकली वी हैव टू लुक एट बोथ द थिंग्स, एरिया एज वेल एज पैट. तो R&D स्पेंडिंग के लिए हमें चाहिए एरिया जो परसेंटेज में कन्वर्ट होगा. ठीक है, जो हम पाई को क्या ले रहे हैं 1% ले रहे हैं. पाई वी आर टेकिंग एज 1% एंड ऑल्सो वी नीड पैट. ठीक है, तो कौन कौन सा कंपनीज है? सी देख लेते हैं पहले. 2023 के लिए पूछ रहा है. ठीक है, तो 2023 सी इज व्हाट, रेडियस इज 1, तो मतलब 1%. पैट कितना है 3000. परसेंट को हटाते हैं, कंपेरिजन ही तो है, तो परसेंट को हटाते हैं. 1 × 3000 एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इज 800. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने सी का, तो 30/8 विल बी 3.75. ठीक है, और कौन है? डी है.
डी का भी थोड़ी देर पहले हमने किया था, डी का नहीं किया था क्या? नहीं, डी का नहीं किया था, किसका किया था फिर? एफ का किया था। तो डी का नहीं था, डी का कितना है? वही 1 आ जाएगा एंड 2400 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 800, तो कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। हमें क्या पूछ रहा है? लीस्ट पूछ रहा है ना। ठीक है, तो अभी डी कॉन्टेस्ट में है। देन व्हाट वी हैव ई। अच्छा, ई का सिनारियो क्या है? 1.5 रेडियस आएगा, रेडियस इज 1.5। तो 1.5 मतलब वही अपना 2.25 वाला सिनारियो, 2.25 मतलब 9/4 वाला सिनारियो। तो 9/4 इंटू पैट कितना अपना? 3500, पैट इज 3500 अपॉन एम्प्लॉयज कितना आ जाएंगे? 1400। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 700 से कटेगा तो 5/2, मतलब अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? 45/8। 45/8 मतलब 5 पॉइंट समथिंग में जाएगा। हमें तो लीस्ट पूछ रहा है, तो अभी तक डी ही हमारा आंसर है। लास्ट कौन बचा? सी डी ई हो गया, एफ बचा है। ठीक है, एफ का यहाँ कर लेते हैं। सो एफ व्हाट वी हैव? 1% एंड इट इज 3200 एंड इट इज 1000। डन। तो 3.2। तो लीस्ट पूछ रहा है, लीस्ट कौन है फिर? डी ही आंसर है फिर। द आंसर इज डी। ठीक है, दैट इज फर्म डी, फर्म डी, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, द आंसर इज फर्म डी, दैट इज ऑप्शन ए। तो बेसिकली इट वाज प्योर कैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाउ स्पीड यू कैन डू द परसेंटेज कैलकुलेशंस, फॉर दैट यू नीड टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड। ठीक है, और एक जो हमने पाई को 1% लिया, वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, चलो, सो दिस इज द लास्ट सेट ऑफ स्लॉट 2। okay, so if you like the explanation, leave a comment and obviously do subscribe. I am posting various practice sets also. ठीक है, in the comment you can let me know कि which type of sets you need, you want for practice, कि सर वेन डायग्राम के सेट्स और दो गेम्स इन टूर्नामेंट के दे दो, डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से टाइप के आपको सेट्स चाहिए, आपको कमेंट में छोड़ सकते हो। इफ यू वांट एनीथिंग स्पेसिफिकली इन दैट, सर इस टॉपिक का थोड़ा वीडियो बना के आप शेयर करो, तो वो भी आप कमेंट पे लिख सकते हो। ठीक है, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।